नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 26 अक्टूबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत बढ़ा है। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट डाटा मध्य प्रदेश की इकोनॉमी से संबंधित रिलीज किया गया है स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा विभिन्न प्रकार के ट्वीट्स के माध्यम से। तो दिस इज द मोस्ट रिलायबल टाइप्स ऑफ फैक्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। कल वीडियो क्यों नहीं आया था उसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा। दीपावली के कारण काफी बहुत ही कम कार्यक्रम हुए थे, लगभग ना के बराबर कार्यक्रम हुए थे मध्य प्रदेश में, करंट अफेयर थे नहीं। दैट इज व्हाई आई डिड नॉट मेक वीडियो, बट टुडे इज करंट अफेयर, दैट इज व्हाई आई मेक वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश में जनवरी मंथ में 2023 में, यानी कि अगले वर्ष, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन होना है। काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, सभी को मालूम है। लगभग 8 शहर हैं, सॉरी दोस्तों, इंदौर ही नहीं, विभिन्न विभिन्न शहरों पर इसका आयोजन किया जाएगा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अब आपको याद रखना है प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कितने देश के लोग शामिल होंगे। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 100, 200, 300 या फिर 400। राइट आंसर इज डेट 100। जी हाँ दोस्तों, प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कितने देश के लोग भाग लेंगे, यहां पर शामिल होंगे 100 कंट्रीज के लोग इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ में हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में पूरे के पूरे जितने भी जो बिजनेसमैन हैं उनका समिट भी होना है, तो वह इंदौर में होना है। और प्रवासी भारतीय सम्मेलन स्पेशली शुरुआत भोपाल से होना है और फिर यह विभिन्न जगहों पर इसका कार्यक्रम होता रहेगा। इंदौर में इसका पूरा का पूरा शुरुआत होना है, तो इसको याद रखिए, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। इंदौर में 8, 9 और 10 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों के लोग आएंगे। यह हमारे दुर्लभ अवसर है, मध्य प्रदेश की ऐसी ब्रांडिंग कर दें ताकि दुनिया देखती रह जाए। सॉरी, मैंने शायद शुरू में आप लोगों को कन्फ्यूजन के कारण भोपाल बता दिया था, परंतु राइट आंसर क्या है, इंदौर। तो यह मामूली सा कन्फ्यूजन था। दोबारा से आपको बताना चाहूँगा, प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाना है, इंदौर में किया जाना है। अब तक तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा, कई बार मैं बता चुका हूँ। कन्फ्यूजन वश मैंने शायद इंदौर को भोपाल कह दिया। तो 8, 9 और 10 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन होना है, तो इसको याद रखिए। 3 दिन का यह सम्मेलन है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन स्पेशली होता क्या है आपको बता देना चाहूँगा। ऐसे लोग जो पहले किन्हीं कारणों से, चाहे वह रोजगार की तलाश हो या बेहतर लाइफ की तलाश हो, वह लोग हमारे भारत देश को छोड़कर या मध्य प्रदेश को छोड़कर अन्य देशों में बस गए, परंतु अब भी उनके दिल में हमारे प्रदेश या देश के लिए कुछ करने की इच्छा है। ऐसे लोगों को यहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि किस तरीके से आप देश में ना होते हुए भी देश के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। पॉइंट बी नोटेड, 100 कंट्री विल बी यहाँ पर आएंगी और वह इंक्लूड होंगी, यहाँ पर आकर शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। तो इसको याद रखना है, कितने देश शामिल होंगे, 100 देश शामिल होंगे। इंदौर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देना चाहूंगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 6 बार मिल चुका है, बिल्कुल याद कर लीजिए, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की राजधानी का अवार्ड मिला है भोपाल को, तो इसको भी याद रखिए, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत बढ़ा है। अब यह भी काफ़ी मोस्ट रिलायबल क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया था एक ट्वीट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह पूरा का पूरा डाटा दिया गया है, मध्य प्रदेश की ग्रोथ के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश की इकोनॉमी से संबंधित काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे। मध्य प्रदेश के पूरे बजट की फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पूरे अवार्ड जैसे कि लता मंगेशकर अवार्ड, किशोर कुमार अवार्ड, यह सभी कुछ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक जरा एक उत्पाद भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं मध्य प्रदेश में सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत बढ़ा है, 200%, 10%, 300% या फिर 50%। इसका राइट आंसर है दोस्तों 200%। आप समझ सकते हैं मध्य प्रदेश का जो सकल घरेलू उत्पाद है वह कितना अधिक बढ़ गया है, 200% बढ़ गया है। यह काफी गर्व की बात है हमारे मध्य प्रदेश के लिए। अब आपको यहां पर मैं बताना चाहूंगा, स्पेशली अगर देखा जाए हमारे मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है वह किस पर बेस है। काफी बार पूछा जाता है कि जो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी है यह किस चीज पर बेस है। तो मध्य प्रदेश की इकोनॉमी जो पूर्णता बेस है यह आपका रहा मध्य प्रदेश, प्यारा मध्य प्रदेश हमारा।
यहाँ की जो अधिकतम इकोनॉमी है वह किस पर केंद्रित है? कृषि पर केंद्रित है। पॉइंट भी नोटिस, किस पर केंद्रित है? कृषि पर केंद्रित है। और कृषि को कुछ क्षेत्रों में बांटा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे यह पूरा का पूरा यह जो क्षेत्र है नहरों के माध्यम से सिंचित होता है, इसे गेहूं का प्रदेश कहा जाता है और सबसे अधिक सिंचित प्रदेश भी इसे माना जाता है। यहाँ का आप पूरा का पूरा चित्र देखेंगे, यह पूरा का पूरा पश्चिम का क्षेत्र है, यह कपास का क्षेत्र है, सबसे अधिक कपास का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है, तो इसको भी याद रखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। तो यह कपास का क्षेत्र है और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मिक्स क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर आपको गेहूं भी मिलेगा और विभिन्न प्रकार के कुछ क्षेत्रों में आपको चावल भी मिलेगा। और यह पूर्वी क्षेत्र पूरा का पूरा डेडिकेटेड है फॉर राइस, चावल के लिए पूरा का पूरा डेडिकेटेड है क्षेत्र है, तो इसको आपको याद रखना है। अब इसी के माध्यम से आप कुछ चीज़ें और अपनी क्लियर कर सकते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था जल्दी ही हम दोस्तों लगभग अगले मंथ में शुरू कर दूंगा आप लोगों को MPPSC 2022 फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा कोर्स रहेगा ये। अब इसमें हम करेंगे क्या, ये मैं आपको यहाँ पर थोड़ा बता देना चाहूँगा। जितने भी कोर्स हैं वो केवल पढ़ाते हैं और हम आपको रटा देंगे। दिस इज माय प्रॉमिस फॉर यू। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू डोंट नीड टू रीड एनी टाइप्स ऑफ बुक्स। आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना मैं बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा थ्योरी समझाऊंगा, दूसरी वीडियो बताऊंगा उसको याद कैसे करना है। पूरा का पूरा तरीका यूनिक होगा, एक साइंटिफिक तरीके में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू रिवाइज ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट। आपको मालूम होना चाहिए MPPSC इज जस्ट अ फैक्ट। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके प्री में, और आप अगर मेंस में भी जाएंगे तो 3 लाइनर जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी आपको फैक्ट की आवश्यकता होती है, और अन्य जो वनडे एग्जाम्स होते हैं सभी में आपको फैक्ट्स की आवश्यकता होती है। अब सबसे बड़ी परेशानी होती है फैक्ट्स को याद कैसे करें। उनको याद कराने की गारंटी हमारी है। यह पूरा का पूरा यूनिक तरीके का कॉन्सेप्ट है जो मैं लाने वाला हूं। पहली बार होगा यूट्यूब की दुनिया में, स्पेशली मध्य प्रदेश के जितने भी यूट्यूब चैनल हैं आपको कहीं पर भी इस तरीके का कंटेंट नहीं मिलेगा। दिस इज माई प्रॉमिस। और शुरुआत में करूंगा आयोग से, और आपको विभिन्न प्रकार के आयोग एक एक करके मैं समझाऊंगा और उनको याद करा दूंगा। जिंदगी में आप कभी भी आयोग को भूल नहीं सकते अगर मैंने पढ़ा दिए तो। दिस इज माय प्रॉमिस फॉर यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट प्राइजेस हमारे देश में सबसे ज्यादा विकास दर किस राज्य की है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो हमारा मध्य प्रदेश ही इसमें टॉप है, अर्थात राइट आंसर इज डेट मध्य प्रदेश। करंट प्राइस पर देश में सबसे अधिक विकास दर प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश से। आप समझ सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश ग्रोथ कर रहा है, और यह केवल और केवल पॉसिबल हो चुका है यहाँ के लोगों के कारण। तो आप समझ सकते हैं कृषि पर पूरी की पूरी इकोनॉमी डिपेंड है, परंतु धीरे धीरे उद्योग की ओर, स्टार्टअप्स की ओर मध्य प्रदेश बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश का प्रमुख स्टार्टअप हब केंद्र किसे कहा गया है, किसे डेवलप किया जाना है? इंदौर को किया जाना है, तो इसको भी याद रखिए। भारत की जीडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान कितना है? अभी हमने देखा कितने प्रतिशत ग्रोथ हुई, अब हमें देखना है टोटल भारत में कितने प्रतिशत योगदान है मध्य प्रदेश की जीडीपी का। दोस्तों काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह हो जाता है, तो देखते हैं कितने प्रतिशत योगदान है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 4.6%, 3.6%, 5% या फिर 7.6%। राइट आंसर इज डेट 4.6% भारत की जीडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान है। कितना योगदान है मध्य प्रदेश का? 4.6% मध्य प्रदेश का योगदान है भारत की जीडीपी में, तो इसको याद रखना है। मुझे यह बताती हुई, यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मुझे यह बताते हुए आनंद है कि करंट प्राइसेस पर मध्य प्रदेश की विकास दर 19.76 है। इन सब डाटा को काफी अच्छे तरीके से आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है। दिस इज मोस्ट वैल्यूएबल डाटा फॉर यू फॉर स्पेशली अपकमिंग एग्जाम। मध्य प्रदेश के जितने भी अपकमिंग एग्जाम हो उन सभी के लिए दिस इज डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो यू शुड रिमेंबर दैट। 19.76% है मध्य प्रदेश की विकास दर करंट प्राइजेस पर, जो देश में क्या है? सबसे अधिक है। तो इसको तो याद कर ही लो क्योंकि देश में सबसे अधिक है। नेक्स्ट आपको देखना है भारत की जीडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान कितना रहा? 3.6। दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इसको भी याद कर लीजिए। और जो बढ़कर कितना हुआ? 4.6, तो इसको भी तो याद रखना ही है। यह पुराना डाटा है, यह नया डाटा है। 4.6 अर्थात इतना बढ़ गया। हमारा सकल घरेलू उत्पाद कितना हो गया? लगभग 200% हो गया। कितना हो गया? 200% हो गया हमारा सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव कब मनाया जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर 1 है 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर या फिर 5 नवंबर। आप सभी को मालूम होना चाहिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लॉन्च कर दी गई है, तो इसको याद रखना है। प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा 2 नवंबर को, इसको याद रख लीजिए। लाडली लक्ष्मी उत्सव कब मनाया जाएगा?
देखते हैं। मध्य प्रदेश में 2 नवंबर को लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें प्रदेश की 43 लाख लाडली बेटियों के परिवारों को जोड़ना है। गांव-गांव में यह कार्यक्रम किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर बार आप लोगों को पूछने को मिलेगा, कहीं पर भी देखा जा सकता है। याद कर लीजिए, अंकुर अभियान किससे संबंधित है? शिक्षा, व्यवसाय, स्वास्थ्य या फिर पर्यावरण? राइट आंसर इज दैट पर्यावरण। दोस्तों यह जो अंकुर अभियान है इस रिलेटेड टू आपका पूरा का पूरा एनवायरमेंट से संबंधित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में क्या करेंगे? यहाँ पर आपको बता देना चाहूंगा, आज गोवर्धन पूजा है। आप सभी लोगों को गोवर्धन पर्व की शुभकामनाएं। और इस दिन को मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम के रूप में मनाया जाएगा। कुशाभाऊ ठाकरे जो सेंटर है दोस्तों, यहाँ पर भोपाल में 26 अक्टूबर को विभिन्न प्रकार के राज्य स्तरीय कार्यक्रम किए जाएंगे। तो इन सभी फैक्ट्स को आपको याद रखना है। आज का आपका क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने श्री ओम प्रकाश असुदानी के निधन पर दुख व्यक्त किया, यह कौन थे? नेक्स्ट है आपका उपाय ऐप किससे संबंधित है? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए, अपने फीडबैक दीजिए, हम क्या कुछ सुधार कर सकते हैं, इसमें क्या कुछ कमियां हैं जो हम दूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।